हालेलुया, आमीन। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन 29 उसका 25 में ऐसा लिखा है, पढ़े 29 का 25 क्या लिखा है? थैंक यू जीसस। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। बाइबल क्या कहती है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का डर में जीवन व्यतीत करना ये विश्वास को तोड़ देता है। एक दूसरे को कहो, तुम्हारा डर विश्वास को खा जाता है। यदि तू डरेगा नहीं तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि तू डरेगा तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास बैठ नहीं पाएगा। हालेलुया। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाय, मेरे को तो बुरे सपने आए। कितने लोग सुन रहे? आपका ध्यान है? आज आपका ध्यान देना आपकी बरकत, आपकी आशीष का कारण रहेगा। हालेलुया। आपकी ध्यान हटी, वचन ध्यान में नहीं रहा। वचन ध्यान में नहीं रहा तो विश्वास कैसे बैठेगा? हालेलुया। वचन ध्यान में है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि जुने विश्वासी हो, नए विश्वासी हो, क्या शायद ये साल फसल नहीं आएगा? दुनिया क्या कहती है? ओ, ये साल तो कपास का कोई ठिकाना नहीं भाई। अरे सोयाबीन का कोई ठिकाना नहीं है। हर साल यही तुम सुनते हो। ये साल बारिश का ठिकाना नहीं है, ये साल हवामान अच्छा नहीं है, इसीलिए बुखार चल रहा, इसीलिए सर्दी चल रहा, इसलिए ये चल रहा, इसीलिए वो चल रहा। दुनिया को जब सुनते हो, रिसीव करते, वो लागू हो जाता है। आपका कितने लोगों के पास मोबाइल है? हर घर में मोबाइल है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भेजता है, उसे टच करते, वो रिसीव होता है। यदि कोई बोल रहा, बुरी बातें सुना रहा आपको, उसे आप लागू करते हैं। उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, जाने दो। ऐसा कभी आपने अपने दिल में यदि ठाना, अरे जान दो, प्रभु मेरे साथ है ना, ऐसा आपने सोचा तो उसे रिसीव नहीं किया। इसने क्यों बोला, उसने वो क्यों बोला, ऐसा करके रिसीव करते तो वो कड़वाहट, नफरतें अंदर भरती जाती। हालेलुया। शैतान मन में भावना डालता, यहाँ तुझे डर होगा, या दुनिया की बातें तुम सुनते, ओ इधर तो ये बीमारी आ रही, उधर तो ये समस्या हो रही। मन के अंदर जब डर आ जाता है, वो आपके लिए फंदा हो जाता है। शैतान डर को सूंघता है, शैतान डर को सूंघता है और तुम्हारे डर के माध्यम से वो काम करता है, क्योंकि हृदय खुल जाते हैं, दिल खुला रहता है। हालेलुया। अधिकतर लोगों में क्या होता है, किसी मैयत में जाते लोग, कोई अपने रिश्तेदार में मैयत में जाते लोग, बहुत दिल खोल के रोते, आए फलाना भाई बहुत अच्छा था, ये बहन बहुत अच्छी थी, बहुत रोते, दिल खोल के रोते, ओ बहुत अच्छा व्यक्ति था, क्यों चले गया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया करके। कई बार ऐसा होता है, जिसको जो दुष्ट आत्मा मार दिया वही शैतान की शक्ति उसको लग जाती है। ओ वो मर गया, उसको तो सेम ये बीमारी थी। और कुछ महीनों के बाद उनके रिश्तेदार में कि उनके परिवार में कोई बहुत दिल खोल के रोता है, चिंताएं करता है, उसको उससे बीमारी हो जाती है। वो बीमारी नहीं, एक शैतान की शक्ति होती है उसके पीछे। जब तक मनुष्य जिंदा है, उसकी आत्मा के साथ शैतानी आत्मा बैठती है। हालेलुया। जैसा मनुष्य मर जाता है, उसकी आत्मा छोड़कर उसे चले जाती, और मुर्दे के अंदर शैतान नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। जिंदे हैं जब तक हमें प्रभु को ग्रहण करने का अवसर होता है। जिंदे हैं तब तक शैतान भी मनुष्य को सताने को उसको मौका होता है। जिंदे हैं तब तक परमेश्वर के आत्मा को मौका आता है आपको प्रभु के मार्गों में जी चलाना, पवित्र करना, प्रभु के राज्य के अंदर आपको जीने के लिए ताकत, बल, बुद्धि देना। मरने के बाद नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जैसी आत्मा निकल जाती तो मनुष्य मर जाता है। हालेलुया।
एक दूसरे को कहो, अवसर को कीमती समझो, मौका ना गवाओ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य का भय खाता उसका लिए वो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोवा मेरे साथ है, ये बीमारी मुझे रोक नहीं सकती, ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती। यहोवा मेरे साथ है, शैतान मुझे डरा नहीं सकता। यीशु मेरे साथ है, कोई भी बीमारी मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता। सोचना, हालेलुया। एक दूसरे को कहो, बड़ा सोच रखना, पॉजिटिव सोच रखना। कहो कहो, पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक सोच रखना, इसे विश्वास कहते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है, ये विश्वास करना, इसे विश्वास कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जो डर जाता है, मनुष्य का भय खाना उसके लिए फंदा हो जाता, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। फसल अच्छी होंगी, व्यवसाय अच्छे होंगे, परिवार अच्छे रहेंगे, सब सुरक्षित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहता है। इसीलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस बीमारी से परमेश्वर निकालेगा, इस कर्जे से निकालेगा, इस समस्या से निकालेगा। परमेश्वर मेरे बुरी आदत को निकालेगा, वेश्या को बंद करवाएगा। पति कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन पत्नी ये विश्वास से बोल रही, मैं भाई नहीं खाऊंगा। पत्नी ये बोलती मेरा पति सुधर जाएगा, विश्वास से वो बोल रही। पत्नी ये बोल रही अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, क्योंकि यीशु मेरी प्रार्थना सुनता है। तो जैसा सुनता, जैसा तू विश्वास करता है, वैसा तू प्रार्थना करता है, वो तेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ काम करना शुरू करेगी। आमीन। और जैसा तू डर रख रहा और तेरी प्रार्थना वैसी है, तो डर डर के प्रार्थना करेगा, वो विश्वास काम में नहीं आएगा। भविष्यवाणी, अपने विश्वास के द्वारा अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी घोषणा करना। जो यहोवा पर भरोसा रखता उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मेरे व्यवसाय गिरेंगे नहीं, मेरे पैसे गिरेंगे नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा, मेरा परिवार सुधरेगा, मेरे बच्चे सुधरेगा, मेरा पति सुधरेगा, मेरी पत्नी सुधरेगा, मेरी फैमिली सुधरेगा, मेरा व्यवसाय सुधरेगा। विश्वास जुड़ चुका है परमेश्वर के साथ। आपने क्या बोला? यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को माफ करो, आज के बाद मेरे जीवन में रहो। जिस दिन आपने यीशु को कह दिया, वो आपके जीवन में आ चुका है। अब वो तुमको चलाएगा। इसीलिए तू विश्वास से बोल, विश्वास से अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी का शब्द बोल। जैसा तू विश्वास से ठान कर जीने की तैयारी किया, तेरे घर में चमत्कार होना शुरुआत हो गया। बाइबल इसीलिए तक कहती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से वो जीवित रहेगा। तेरे विश्वास के अनुसार खुदा की सामर्थ्य आकर काम करेगी। तेरा विश्वास निष्कपट हो, तेरा विश्वास बदले की भावना के साथ जुड़ा हुआ ना हो, लड़ाई के साथ ना जुड़ा हो, बुरे देखने से ना हो। तेरा हृदय, तेरा मन, तेरी आंखें, तेरी नजर अच्छी हो, तो ये खुदा दर्शा ही देगा कि तेरे जीवन में परमेश्वर जुड़ा हुआ है। तो तेरे साथ बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि तू परमेश्वर के राज्य में आ चुका है। परमेश्वर के राज्य में तू आकर जी रहा है, उसकी निशानी होगी। यदि तेरे जीवन में तू विश्वास कर चुका, अब तू कितना भी बीमार आया हो, तू कितनी भी समस्या में यहां पहुंचा हो, तूने प्रार्थना करना शुरू किया, हालेलुया। हो सके बीमार आया, हो सके पैरालाइज है, हो सके कोई बीमारी हो सके डॉक्टर आपको मना कर दिया कि कुछ महीनों कुछ दिनों में मर जाएगा, लेकिन ये तू सोचता है कि परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, परमेश्वर की शांति मेरे ऊपर है, ये बीमारी रुक नहीं सकती, प्रभु मेरे जीवन में आओ। तू विश्वास से प्रार्थना करेगा, उस दिन से तू सोचने लगेगा। जैसे तू विश्वास से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे जीवन में आई। तुम देखो तो सही, कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, अंधे अच्छे हुए, लंगड़े अच्छे हुए। ये प्रभु की सामर्थ्य ने, परमेश्वर ने अच्छा किया लोगों को, प्रभु की दया ने लोगों का अच्छा किया, प्रभु की भलाई ने अच्छा किया। वो भलाई से भरा हुआ, मेरे पीछे बोलो, वो भलाई से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है, वो बरकतों से भरा हुआ है, वो शांति का राजकुमार है, वो दया का धनी है। वो तेरे जीवन में आशीष के लिए मार्ग खोलेगा, तेरा इज्जत करेगा, वो तुझे बरकत देकर, तेरा इज्जत करता है वो तुझे शांति देकर, तेरा इज्जत करता है वो तेरे पापों को मिटाता है, तेरा इज्जत करता है, तेरा स्थान ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। एक दूसरे को कहो, यहोवा तेरे स्थान को ऊंचा करना चाहता है, यहोवा तुझे अधिक बढ़ाना चाहता है, यहोवा तेरे वो कार्य को ऊंचा करने वाला है, यहोवा तुझसे प्यार करता है,
तेरे जीवन के अंदर नई अनुग्रह देने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ के कहो, परमेश्वर की दया तेरे ऊपर है, मत डरना, मत डरना। फिर से यहोवा कहता मत डरना, यहोवा तुझसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं